अभी उन्होंने हमें बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी, ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी एडी की। अभी हम डीप जाएंगे एडी में, कंजम्पशन अलग से सीखेंगे, इन्वेस्टमेंट अलग से सीखेंगे। अभी कह रहा है एएस भी थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लो, क्योंकि इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस। एडी क्या था? सी प्लस आई। एएस क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई और कुछ नहीं, आपकी इनकम ही है। एग्रीगेट सप्लाई इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट। एग्रीगेट सप्लाई इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, दैट इज इनकम। दैट इज इनकम। आप अपनी इनकम का क्या करेंगे? या तो कंज्यूम करेंगे या सेव करेंगे। तो एएस के दो कंपोनेंट्स होंगे, कंजम्पशन एंड सेविंग्स। एडी के दो कंपोनेंट्स थे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एएस क्या है? इनकम। एएस रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज that all the producers are willing to supply in an economy in a given period of time. तो जितना वो सप्लाई करेंगे उस टाइम पे इनकम उतनी होगी, उस टाइम पे इनकम उतनी होगी। It must be noted that AS refers only to the planned production. willingness study कर रहे हैं during a given period of time. It does not refer to the actual output. Aggregate supply will be equal to the national income. सर कैसे? नेशनल इनकम तो एक्चुअल लेता है, वो कह रहे इसके टर्म्स में एग्रीगेट सप्लाई जितनी होगी उस पर्टिकुलर लेवल पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो इनकम उतनी ही होगी ना। जितना आप प्रोड्यूस करेंगे वो नेशन की इनकम है। तो एग्रीगेट सप्लाई विल ऑलवेज बी इक्वल टू द इनकम ऑफ द नेशन। When AS is expressed in physical terms, it refers to the total output of goods and services in an economy. We know that the value of total output is distributed to factors of production in the form of rent, wages, interest, profit, factor income, various factors of production जो earn कर रहे हैं. The sum total of these factor incomes at domestic and national level is termed, at domestic level it is termed as the domestic income, and at national level it is termed as the national income. वो कुछ भी बोलेंगे, मतलब वो कह रहे कि अभी हम डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम की बात ही नहीं कर रहे, हम बड़ी जेनरिक टर्म्स में बातें करेंगे वो। तो इसीलिए नेशनल इनकम एक अलग चैप्टर दिया ना, तो जब नेशनल इनकम के कंपोनेंट्स होंगे उनकी डिटेलिंग होगी उसके हिसाब से होगी। यहाँ पे वो बहुत जनरल बात कर तो ना कि आप कॉन्ट्रैक्ट दो, सर कैसी बातें कर रहे हो, डोमेस्टिक लेवल पे जो होता है वो नेशनल इनकम थोड़ी ना होता है। वो कह रहे हैं यार डोमेस्टिक लेवल पे जितने भी जो कमाए, नेशनल लेवल पे वो नेशनल इनकम होता है। वो ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा है नेशनल इनकम, वो नेशनल इनकम की बात ही नहीं करेगा, वो बात करेगा एडी और एएस के टर्म्स में, वो बात करेगा एडी और एएस। लेकिन वो ये कह रहा है कि एएस विल ऑलवेज बी इक्वल टू योर इनकम। कह रहा है वो कैसे? कह रहा है एएस क्या है? the value, aggregate supply is the value of final goods and services that all the producers are willing to produce. तो जितनी भी उनकी विलिंगनेस होगी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, प्रोडक्शन तो उतनी ही होगी, इनकम तो उतनी ही होगी। So we can say that aggregate supply and national income are one and the same thing. बहुत सारी assumptions के बाद. So components of aggregate supply, the major portion of national income is spent on consumption of goods and services. The major portion is spent on the consumption. The portion that is not consumed is saved. तो जो भी आपकी इनकम है, the major portion is spent on consumption and the balance is saved. जो भी आपकी इनकम है, एएस और इनकम एक ही बात है, बट जो भी आपकी इनकम है या तो आप कंज्यूम करोगे या फिर आप सेव करोगे. Y is either consumed or saved. National income is consumption plus saving. Y is equal to AS, which is equal to C plus S. चलो, अगर आपकी इनकम 100 है,
आपकी इनकम 100 है, कुछ भी कंजम्पशन बोलो 70, तो सेविंग्स कितनी होंगी? अगर कंजम्पशन 60 है तो सेविंग कितनी होगी? 40। अगर कंजम्पशन 50 है तो सेविंग कितनी होगी? तो डू आई नीड टू प्रूव इट कि एट एवरी लेवल ऑफ इनकम, at every level of income, C plus S will be equal to Y. At every level of income. At every level of income, C plus S will be equal to Y. C plus S will be equal to Y. तो देखो AS कर्व कैसा हो जाएगा? AS कर्व कैसा हो जाएगा? AS कर्व क्या है? इनकम। कैसे कैलकुलेट हो रहा है? C plus S भी ले लो या वैल्यू ऑफ आउटपुट ले लो। तो AS कर्व कैसा होगा? लेवल ऑफ इनकम। AS क्या होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग। यस और नो? AS कर्व क्या होता है? इट इज अ 45 डिग्री अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। ये एंगल क्या होगा? 45 डिग्री। AS कर्व इज अ 45 डिग्री लाइन। 45 डिग्री लाइन, कुछ दिमाग नहीं लगाना। 45 डिग्री लाइन अपवर्ड स्लोपिंग, जो साइज ऑफ द ग्राफ है उतना लंबा खींच लो। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस 45 डिग्री लाइन? कह रहा है इस पॉइंट पे इनकम कितनी होगी? ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनकम। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंजम्पशन प्लस सेविंग। यस और नो? इस पॉइंट पे इनकम कितनी है? इतनी। ये क्या है? कंजम्पशन प्लस सेविंग एट एवरी और एनी पॉइंट ऑन द AS कर्व। Sum of consumption plus saving will be equal to the income. Every point on this curve will be equidistant. It will be equidistant from the x-axis and the y-axis. Every point on the AS curve will be equidistant from the x-axis and the y-axis. कह रहा सर कैसे? क्यों? अच्छा ये पॉइंट है, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आप बताएं एंजल, सबसे ज्यादा जल्दी में आप ही हैं, फिर इसके बाद आप जा सकते हैं। इस पॉइंट पे ए और बी, बी पॉइंट पे व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस? इफ दिस इज सी एंड दिस इज बी, नहीं, दिस इज द डिस्टेंस, इसे बोलेंगे BC। क्या बोलेंगे इसको? BC। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस? ये है वाई एक्सिस, ये है पॉइंट, ये यहां से कितनी दूर है? अगर मैं बोलूं डिनोट, वैल्यू तो मैंने कोई दे नहीं रखी, तो कितनी दूर है? इसको बोलेंगे BC। क्या बोलेंगे? BC। इज BC इक्वल टू OY2? इतना है ना डिस्टेंस? यस और नो? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B? ध्यान से सुनना, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B फ्रॉम द वाई एक्सिस? इतना है कि नहीं है? BC है कि नहीं है कि नहीं है BC? और BC will be equal to O/2। yes or no? यही तो है लेवल ऑफ इनकम। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B फ्रॉम द x एक्सिस? BY2। अगर यहां से लें तो यहां से ले लें OC। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या ये और ये डिस्टेंस सेम होंगे? यस सेम होंगे, क्योंकि BC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? OY2।
लेवल ऑफ इनकम, और इस लेवल ऑफ इनकम पे या तो कुछ कंज्यूम कर रहे होगे या कुछ सेव कर रहे होगे। BY2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? OC। OC इज द सम ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग्स। It has to be equal to the income at that level. At every point on the AS curve, income will be equal to the sum of consumption and savings. Every point on the AS curve will be equidistant from the x-axis and y-axis, because y is equal to C plus S at every level of income. तो जब इनकम 100 है, जब इनकम 100 है, तो कंजम्पशन प्लस सेविंग कितना है? 120 प्लस -20 100। जब इनकम 0 है तब भी y इज इक्वल टू C प्लस S, 40 प्लस -40। जब इनकम 200 है तब भी, जब इनकम 300 है तब भी, एट एवरी लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन प्लस सेविंग विल बी इक्वल टू द इनकम। सो लास्ट पार्ट इसका हो जाता है। So in the figure given above, income is represented on the x-axis. X-axis पे हम क्या शो कर रहे हैं? Level of income. Y-axis पे क्या शो कर रहे हैं? Consumption and saving. Income is represented on the x-axis and consumption and saving are represented on the y-axis. A 45-degree line which represents the aggregate supply curve has been drawn from the origin. The line is drawn by taking the same scale on both the axes. मतलब 1 centimeter is equal to 100 crores. At every point of this 45-degree line, at every point on this 45-degree line, y will be equal to C plus S. Aggregate supply is obtained by adding the consumption and saving schedule. Consumption and saving schedule. So consumption expenditure plus saving expenditure, saving expenditure नहीं बोलते उसको, consumption expenditure plus saving at every level of income, the total of the two will be equal to the level of income. दोनों का total क्या होता है? AS होता है. So at every point income is equal to AS. The straight line obtained, which will originate from point of origin, will form a 45-degree line by thereby establishing the relationship. At all points on this curve, consumption incomplete. The sum of consumption and savings is equal to income, not just consumption. The sum of consumption and saving, we can say aggregate supply. It helps under the Keynesian analysis, क्योंकि इसको बोलेंगे गाइडलाइन. AS कर्व 45-degree लाइन, ये चेंज नहीं होगा, इसकी स्लोप चेंज नहीं होगी, एज इट इज रहेगा. तो इसको यूज किया जाता है एज गाइडलाइन टू एसरटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी. Since two variables are measured in same units, the 45-degree line has a slope of 1 and it bisects the 90-degree angle formed by the two axes. 45-degree AS curve. Okay. तो अगर क्वेश्चन आएगा ना, what is the significance of the 45-degree line? It means that every point on this curve is equidistant from the x-axis and y-axis, which means that at every level of income, the income will be equal to the sum of consumption and savings. Y-axis पे ना consumption and savings ही लिखना, बस AS ना लिखना, सिर्फ ये लिखना consumption and savings. Consumption and savings लिखना. Although the sum of consumption and savings वही होता है, but still better presentation. Consumption and savings. इस लेवल पे, हर लेवल पे income will be equal to the sum of consumption and savings.